खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। लखनऊ हादसे के बाद अमरोहा प्रशासन सख्त। अमरोहा डीएम नितिन गौड़ ने 24 जून से स्कूलों, अस्पतालों और मैरिज हॉलों की विशेष जांच के लिए गठित की टीम। आपको बता दें, लखनऊ में हुए हादसे के बाद अमरोहा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी नितिन गौड़ के निर्देश पर 24 जून से जिले भर में विशेष जांच अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और मैरिज हॉल समेत विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया है। अभियान के दौरान बिना फायर एनओसी संचालित होने वाले संस्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिन संस्थानों में निर्धारित मानकों की कमी पाई जाएगी, उन्हें पहले चेतावनी दी जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मानक पूरे नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम के आदेश के बाद जिले भर के निजी संस्थानों, अस्पतालों और मैरिज हॉल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षण संस्थान में आग लगी, उसके बाद अमरोहा में कि जैसा कि आप सबको विदित है, जो भीषण अग्निकांड हुआ है, तो हमारा ये प्रयत्न है कि अमरोहा में इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये खाली किसी कोचिंग सेंटर के बारे में ही नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में ऐसा हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी तैयारी ये रहनी चाहिए कि चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो या होटल, रेस्टोरेंट हो या कोई भी कमर्शियल नेचर की, इंडस्ट्रियल नेचर की बिल्डिंग हो, उसमें सारे मानक पूरे हों। जब भी कोई नक्शा पास होता है बिल्डिंग का, तो उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में नए बिल्डिंग बाय लॉज 2025 आए हैं, तो उसका पालन किया हुआ है या नहीं, बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट या फायर एग्जिट है या नहीं, सेटबैक छोड़े हुए या नहीं, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का क्रियाशील है या नहीं, एक्सपायरी डेट के अंदर है या नहीं, और बिल्डिंग के पास फायर एनओसी, पीडब्ल्यूडी एनओसी, अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है तो एनएच एनओसी है या नहीं। तो इसके लिए जनपद अमरोहा में जून 23 से जून 30 तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जहाँ पे भी इस तरह की बिल्डिंग्स की संभावना होगी, उनकी चेकिंग कराई जाएगी और उनके ओनर्स को ही पहले काउंसिल किया जाएगा कि अगर उनमें कोई ऐसा लैक्यूना है या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कुछ सजेशन दिए हुए हैं जिन पे पालन नहीं किया गया, तो उनका पालन सुनिश्चित करा लें। अन्यथा उनके खिलाफ सीलिंग की एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएंगी। इस बारे में कुछ गांव यहाँ के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में आते हैं, तो उनको भी सूचित किया जा रहा है और उनका भी सहयोग किया जाएगा। और इसके अलावा तहसील प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। अच्छा सर, जिले में लगभग से ज़्यादा चल रहे हैं कोचिंग सेंटर जो बिना मानक के चल रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई भी ना पीछे कोई कार्रवाई देखी गई ना आप देख करें। हाँ, लेकिन अब आपको कार्रवाई देखने में मिलेगी और जो ये अभियान चलाया जाएगा आगामी 1 सप्ताह में इसमें कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, अन्य सभी बिल्डिंग्स जो भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल नेचर की हैं और जहाँ पे स्टूडेंट्स का एग्रीगेशन होता है या सर्विस डिलीवरी के लिए लोगों का ज़्यादा संख्या में आना जाना होता है, सभी का उसमें ध्यान रखा जाएगा। सर, अमरोहा में कई सारे ऐसे मैरिज हॉल हैं जो बिना मानक के संचालित किए जा रहे हैं, उनको कोई फायर एनओसी है ना फायर रिकमेंड लगे हुए, उनके लिए क्या करना है? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई पर्टिकुलर वर्क की बिल्डिंग या जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या बैंकेट हॉल के लिए नहीं, ये सभी नेचर की बिल्डिंग्स पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट किसी भी तरह की बिल्डिंग में हो सकता है। तो हमें सभी बिल्डिंग्स के लिए तैयारी करनी है। थैंक यू।